नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज इंसान इस धरती पर सबसे ताकतवर जीव कैसे बन गया? आखिर वो कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने बंदरों से इंसानों तक की इस रोमांचक यात्रा को मुमकिन बनाया? क्या वाकई इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी है, या फिर इसके पीछे छिपा है इंसान की सोच, कल्पना और सामूहिक विश्वास का अद्भुत विज्ञान? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। किताब का नाम है सेपियंस, जिसे लिखा है इतिहासकार और लेखक युवल नोआ हरारी ने। ये किताब इंसानों के विकास की पूरी कहानी है, लेकिन ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ये एक सोच है जो बताती है कि कैसे हम पशुओं की दुनिया से उठकर टेक्नोलॉजी, धर्म, व्यापार और विज्ञान की जटिल दुनिया तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस अनोखी यात्रा की, एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई और आज भी जारी है। आपसे निवेदन है कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये समरी आपको न केवल इतिहास से जोड़ेगी बल्कि खुद को और समाज को समझने का नया नजरिया भी देगी। और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जिससे आप खुद से जुड़ सकें और इस ज्ञान को महसूस कर सकें। भाग 1, संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले एक बड़ी क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। इससे पहले मनुष्य भी दूसरे जानवरों की तरह था, जंगल में घूमता था, खाने की तलाश करता था और जीवन जीता था बिना किसी सोच और कल्पना के। लेकिन फिर कुछ बदला। इंसानों के दिमाग में एक बदलाव आया। उन्होंने बोलना शुरू किया, कहानियां बनाई और दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया सोचने की क्षमता पाई। अब एक सवाल आपसे, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इंसान कभी बोलना न सीखता तो क्या आज हम टेक्नोलॉजी, धर्म, समाज और देश जैसी चीजों की कल्पना कर पाते? इस संज्ञानात्मक क्रांति ने इंसान को अन्य जानवरों से अलग बना दिया। वो अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और भरोसे की नींव पर समूह बनाने लगा। ये वही समय था जब इंसानों ने मिथक और कहानियां गढ़ी, जैसे कि आत्मा, भूत, देवता और बाद के समय में धर्म। इन कहानियों ने लाखों अनजान लोगों को एक साथ जोड़ दिया। भाग 2, कृषि क्रांति। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी क्रांति की ओर, जिसे हम कहते हैं कृषि क्रांति। यह लगभग 10,000 साल पहले हुई, जब इंसानों ने शिकारी जीवन छोड़कर खेती करना शुरू किया। अब सोचिए, क्या खेती इंसान के लिए वरदान थी या अभिशाप? इस सवाल पर हरारी बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कृषि क्रांति ने इंसान को स्थायी जीवन दिया, गांव और शहर बसाए, लेकिन इसने इंसान को प्रकृति से अलग कर दिया। पहले वो स्वतंत्र था, जहां चाहे घूम सकता था। अब वो एक छोटे से खेत का गुलाम बन गया। सुबह से शाम तक मेहनत करता, नाज उगाता, बीमारियां बढ़ती, समाज में असमानता जन्म लेती और धीरे धीरे राजाओं और साम्राज्यों की नींव रखी जाती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज भी हम बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें हमने खुद चुना नहीं, बल्कि समाज के ढांचे ने हम पर थोपा है? यही बात कृषि क्रांति के बाद इंसान के साथ भी हुई। भाग 3, मानव समाज और सामूहिक मिथक। दोस्तों, इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब लाखों लोग एक जैसी बातों पर विश्वास करने लगते हैं तो वो चमत्कार कर सकते हैं। यही है सामूहिक मिथक की ताकत। हरारी कहते हैं कि इंसानों को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला हुआ है कल्पना करने की क्षमता और उस पर दूसरों को विश्वास दिलाने की कला। यही कारण है कि इंसान ने धर्म बनाया, पैसा बनाया, देश बनाए, कानून बनाए और कंपनियां खड़ी की। सोचिए, पैसे का कोई असली मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम सब उस पर विश्वास करते हैं तो वही कागज की पर्ची हमें रोटी, कान और कार दिला देती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि धर्म, पैसा, सरकार और कानून जैसी चीजें असल में कहानियां हैं जिन पर हम सभी ने मिलकर विश्वास किया है? हरारी बताते हैं कि ये सारी संस्थाएं मिथक हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली मानते हैं, और यही सामूहिक मिथक हमें जानवरों से अलग बनाते हैं। भाग 4, साम्राज्य और सांस्कृतिक एकता। अब हम आते हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े अध्याय की ओर, साम्राज्य। इंसानों ने सिर्फ खुद को संगठित ही नहीं किया, उन्होंने दूसरों पर शासन भी करना सीखा। रोमन साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य तक सबने एक ही काम किया, लोगों को एकजुट करना, कानून बनाना, संस्कृति फैलाना और नियंत्रण रखना। हरारी कहते हैं कि साम्राज्य भले ही ताकत के बल पर बने, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक एकता और भाषा को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उदाहरण के तौर
पर अंग्रेजों के कारण आज दुनिया में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। क्या आपको लगता है कि आज भी हम किसी न किसी रूप में साम्राज्य का हिस्सा हैं, बस उसका नाम बदल गया है? जैसे कि कॉरपोरेट साम्राज्य, सोशल मीडिया साम्राज्य या तकनीकी साम्राज्य। भाग 5, वैज्ञानिक क्रांति। अब हम पहुंचते हैं उस काल में जब इंसान ने ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना। यह था वैज्ञानिक क्रांति का युग। हरारी बताते हैं कि 500 साल पहले तक इंसान को लगता था कि वो सब जानता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया कि हमें बहुत कुछ नहीं पता, तभी सच्चे ज्ञान की शुरुआत हुई। गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन बदल दिया और फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने मशीनों को जन्म दिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी जिंदगी में विज्ञान ने जितना सुख दिया उतना ही तनाव और अकेलापन भी बढ़ाया? हरारी यही सवाल उठाते हैं कि हमने विकास तो किया, लेकिन खुशी कितनी बढ़ी? आज हम विमान से यात्रा करते हैं, मोबाइल से दुनिया देख सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, रिश्तों की दूरियां और प्रकृति से दूरी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भाग 6, पूंजीवाद, उपभोग और आधुनिक जीवन। अब हम बात करते हैं उस विचारधारा की जिसने आज की दुनिया पर कब्जा कर लिया है, पूंजीवाद। हरारी बताते हैं कि पूंजीवाद ने हमें उत्पादन और उपभोग के चक्र में फंसा दिया है। हमें लगातार बताया जाता है कि खरीदो और ज्यादा खरीदो, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था चलेगी। क्या आपको लगता है कि आज हमारी खुशी का पैमाना हमारी खरीदारी बन चुका है? सेपियंस बताती है कि आज का इंसान उपभोक्ता बन चुका है। विज्ञापन, ब्रांड्स और सोशल मीडिया ने हमारी जरूरतों को इच्छाओं में बदल दिया है। हम खुद को व्यक्त करने के लिए चीजें खरीदते हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है, क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं? भाग 7, भविष्य की ओर। सेपियंस का अंतिम भाग भविष्य के सवाल उठाता है। हरारी पूछते हैं, जब इंसान ने इतनी प्रगति कर ली तो आगे क्या? क्या हम अमर हो जाएंगे? क्या हम इंसान से आगे कुछ और बन जाएंगे? क्या हम रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में खुद को खो देंगे? ये किताब चेतावनी देती है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में हमें नैतिकता और मानवता की जरूरत और भी ज्यादा है। सोचिए, अगर इंसान खुद को भगवान बना ले तो वो इस शक्ति का क्या करेगा? क्या वो करुणा और प्रेम के साथ इसका प्रयोग करेगा या फिर विनाश और वर्चस्व की ओर बढ़ेगा? ये किताब हमें अपने अतीत को समझाकर भविष्य के लिए चेताती है। अंत माइनस निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस की पूरी कहानी, जो एक साथ इतिहास, दर्शन, विज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ती है। आपने देखा कि इंसान कैसे एक सामान्य प्राणी से इस ब्रह्मांड का सबसे प्रभावशाली जीव बन गया, लेकिन साथ ही साथ यह भी सीखा कि हमारी सारी प्रगति एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप इस कहानी का हिस्सा हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपका अगला कदम सोच समझकर हो? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए नहीं, से महसूस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ।